नमस्कार दोस्तों। जी के भाई इनके डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ज्योग्राफी का आज हमारा 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं और 11 लेक्चर्स को आपने सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज जो हमारा 12वां लेक्चर है उसमें हम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं और राज्यों के हिसाब से जितने भी नेशनल पार्क होंगे उनको एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा जितने भी नेशनल पार्क आपने जो भी टीचर कराते हैं वो आपको कंप्लीट नहीं इंपॉर्टेंट करा देते, लेकिन मैं आपको सारे कराऊंगा और कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए। थोड़ी बातें ऐसी ट्रिक के जरिए बताऊंगा जिससे कि थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके याद हो जाए। देखिए, ये थोड़ा फैक्चुअल क्लास है। फैक्ट का जो डाटा होता है, जो फैक्चुअल डाटा होता है, उसको आप किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो आप लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लें राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, एक संरक्षण अधिनियम है 1972 जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को स्थापित किया गया है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। अब ये क्यों किए जाते हैं, क्या इनका लक्ष्य रहता है? तो इसका लक्ष्य मेनली वनस्पतियों और जानवरों को बचाना और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन होता है उसको बनाए रखना होता है। मान लीजिए आप जैसे ये जो बड़े बड़े जो मांसाहारी जानवर हैं, जैसे मान लीजिए शेर है, ठीक है, अगर वो ख़त्म होते जाएंगे तो जो शाकाहारी जानवर है जिनको ये खाते हैं जैसे हिरण है, तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तो फिर ये चीज़ें दिक्कत रहती है। तो ये एक साइकिल बनी हुई है, तो उस साइकिल को संतुलित बनाए रखने के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, भारत में 2024 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात कर ले वर्तमान में, पहला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 हैं। सबसे ज़्यादा भारत में किस में है अभी? तो 11 हैं। किस में? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अंडमान निकोबार दूसरे स्थान पर आता है जिसमें कि 9 हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन बन गए कि भारत में किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आपका अंडमान निकोबार आता है जिसमें कि 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान थी। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 को हुई थी। इसका जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, यानी कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। सन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। खासियत क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस, जो कि लद्दाख में मौजूद है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका हेमिस है और सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार में है। आगे चलते हैं। अब राज्यों के हिसाब से हम एक एक करके जितने भी आपके 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर है आपका। जम्मू कश्मीर में आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है आपका काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान। ये सामने इसके स्थापना वर्ष हैं, इनको भी आप देख लेंगे। तो आपके सबसे पहले याद करना कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 4 हैं, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली, काजीनाग। आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, यानी कि यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो काजी जो एक होता है मुस्लिम, आप देखते होंगे जैसे अपने यहाँ पंडित होता है उसी तरीके से मुस्लिमों में काजी होता है। तो काजीनाग ये कनेक्ट कर सकते हैं हम। सलीम अली भी एक इस तरीके का नाम है जो मुस्लिमों में ज़्यादातर मिलता है। किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ की बात करें तो किश्त भी एक ऐसा ही नाम है जो कि मुस्लिमों में ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दाची गाम, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, तो कौन से हैं आपके? काजीनाग, सलीम अली, किश्तवाड़ और दाची गाम, ये सभी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1981 में बना था। मैंने आपको बताया हेमिस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हम थोड़ा सा कैसे याद करेंगे? लद्दाख से मान लो लद्दाख से जैसे लात जैसा आ रहा है ना, तो लात की एक मसल होती है आपकी, एक मांसपेशी होती है हेमिस्ट्रिंग। ठीक है, मांसपेशी होती है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं लद्दाख हेमिस यानी कि लात हेमिस्ट्रिंग। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कनेक्ट कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। आगे चलिए हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
सबसे पहले आता है आपका खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला और सिंबल बारा। ठीक है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। इसको थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेमा चली, ठीक है, हेमा एक लड़की है, उसने अपनी साड़ी में पिन लगाई और वो चली। उसने क्या बनाई, खीर। खीर कैसी थी, तो ग्रेट थी, ठीक है, ग्रेट थी तो ग्रेट। फिर वो भाई इंद्र के किला में ली गई, ठीक है, कि इंद्र का जो किला था वहाँ पर ले जाएगी और वहाँ पर उसको सिंबल के तौर पे रखा गया क्योंकि ग्रेट थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हेमा कौन है, लड़की है, तो उसने पिन साड़ी में लगाई, चली, उसने क्या बनाया, खीर। तो और ग्रेट बनी खीर, उसको फिर इंद्र के किला में ले जाएगा, फिर सिंबल के तौर पे उसको रखा गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कितने हैं, तो 5 हैं। चलिए, अगला जो आपका प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका दूध का उत्पादन बहुत होता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे चलिए, अगला है आपका प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आपके 6 हैं। आपका पहला आता है कॉर्बेट, दूसरा नंदा देवी, तीसरा फूलों की घाटी, चौथा राजा जी और पांचवा गोविंद और छठवां आता है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, गंगा का उद्गम आपका उत्तराखंड से होता है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, इसके अलावा राजा जी, गोविंद और फूलों की घाटी, ठीक है, और नंदा देवी। देवियाँ ज़्यादातर आपको देखा होगा, देवियाँ आपकी उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है, तो नंदा देवी इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा राजा जी हैं, ठीक है, गोविंद मान लीजिए, गोविंद गोविंद हैं, ठीक है, गोविंद राजा हैं, ठीक है। इन दोनों को तो आप याद ही कर लेंगे, गंगोत्री को और दूसरा नंदा देवी को, क्योंकि गंगोत्री गंगा वहाँ से निकलती है और इनको देवी की तरह माना जाता है और देवियाँ भी ज़्यादा मिलती है, देवभूमि माना जाता है उत्तराखंड को, तो नंदा देवी ऐसे याद कर लेंगे। इसके अलावा गोविंद है, गोविंद एक राजा है, ठीक है, उसके यहाँ कारबेट बिछी है, उसकी राज दरबार में क्या बिछी है, कारबेट, और वहाँ फूल हैं, क्या बचे हैं, फूल फूल बिछे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, गंगोत्री और नंदा देवी कर रही है, उसके अलावा गोविंद एक राजा है जिसके दरबार में कारबेट बिछी है और वहाँ पर फूल भी बिछे हुए हैं कारपेट के ऊपर, ठीक है, तो फूलों की घाटी हो जाएगा उससे। अगला आपका राज्य है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वाल्मीकि को जैसे यूपी बिहार के जो लोग हैं आईएएस वगैरह की जो परीक्षा होती है उसमें अच्छा करते हैं, और वाल्मीकि भी आपको पता है विद्वान थे, ठीक है, रामायण लिखी थी उन्होंने, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, वाल्मीकि यानी कि बिहार। चलिए, अगला देखिए झारखंड। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। ठीक है, चलो, तो झाड़ू उनको झाड़ रहा है, ठीक है, झाड़ू लगा रहा है, तो मान नहीं रहा है, तो किसी आदमी ने कह दिया उससे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैंत बैंत होता है एक डंडा, तो बैंतला, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो इसमें हमारे 3 हैं, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। ठीक है, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। मान लीजिए कोई इंद्रावती है, लड़की है इंद्रावती, उसका किसी के साथ 36 का आंकड़ा है, और लेकिन वो फिर भी उसी के खेत में जाती है क्या करने, घास काटने। तो फिर वो आदमी क्या कहता है जो देख लेता है उससे, कि इंद्रावती घास काटने गई है, तो हम उससे कंगे, कंगे मतलब कहना होता है एक तरीके से, कांगे कांगे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। आप कोई भी चीज़ है उसको कनेक्ट करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। बाकी का थोड़ा बहुत, जैसे मैं अब साथ के साथ बता रहा हूँ तो एकदम दिमाग में कोई चीज़ आती नहीं है, तो आप देख लेंगे इस चीज़ को। चलिए, जितना हो सकेगा मैं बताता रहूँगा। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आप 2 याद कर सकते हैं, एक जीवाश्म है, एक डायनासोर है। डायनासोर और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है मध्य प्रदेश में आपके सर्वाधिक हैं, तो जीवाश्म और डायनासोर ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। इसके अलावा कूनो की बात करें तो कूनो आपका ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने चीते मंगाए थे बाहर से, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में लगाए गए थे ये, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा आपको पन्ना देखना, पन्ना, क्योंकि पन्ना मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ पर हीरा वगैरह निकलता है, तो उसी क्षेत्र में, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में पड़ती है, वो हो जाएगा। इसके अलावा कन्हैया जी के नाम पर जितने भी हैं वो कान्हा हो गया, जैसे कान्हा हो गया, माधव हो गया, ये भी कन्हैया जी का नाम है। इसके अलावा आपको इंदिरा जी कर लेना, और इंदिरा जी के बेटे कौन है, संजय गांधी, तो इनको देख लेना। और आपका वन विहार है और बांधवगढ़ है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। आगे चलिए हरियाणा की ओर चलते हैं, तो हरियाणा में आपके 2 हैं, एक है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कलेसर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर सुल्तान है तो उसके लिए कलेस, कलेस मतलब होता है एक तरह की टेंशन, ठीक है, तो कोई आदमी अगर सुल्तान है तो
और कहाँ का, वो भी हरियाणा का, तो उसके लिए कलेश बहुत होगी क्योंकि हरियाणा के लोग थोड़े लड़ाकू टाइप के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में आपके 5 हैं। तो मरुस्थल तो सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा। तो भारत में मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। इसके अलावा आपको मुकुंदरा करना है, ठीक है, मुकुंदरा करना है। फिर मुकुंदरा ऐसे कर सकते हैं, वसुंधरा राजे एक राजस्थान की पहले मुख्यमंत्री रही हैं, तो मुकुंदरा वसुंधरा एक जैसा लग रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा रणथंभौर, यानी कि राजस्थान में जितने भी राजा महाराजा थे, राजपूत वगैरह जितने भी थे, तो रण यानी कि युद्ध बहुत लड़ते थे, तो रणथंभौर आपको लग भी रहा है वैसा ही है। और इसके अलावा केवलादेव और सरिस्का और हैं, ठीक है, केवलादेव और सरिस्का ये भी राजस्थान में ही है। आगे चलते हैं गुजरात की ओर। तो गुजरात में आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जहाँ पर आपको शेर पाया जाता है, एशियाई शेर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको कर लेना है। गिर कहाँ पर है, गुजरात में। इसके अलावा वासंदा है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की गाड़ी में वो भी है, तो समुद्री आपको याद कर लेना। और ब्लैक बग, ठीक है, ब्लैक बग ये भी आपको याद कर लेना है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपके मध्य प्रदेश में भी थे, जैसे इंदिरा थी और संजय थी, ठीक है, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान था और दूसरा आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान था। इसी तरीके से आपका महाराष्ट्र में 2 हैं। कौन है, तो एक तो नानाजी आएंगे। नानाजी कौन है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। उनके मतलब पुत्री के पुत्र आ जाएंगे, यानी कि संजय गांधी। तो आपको इंदिरा और संजय कहाँ पर करनी थी, मध्य प्रदेश में। और जवाहरलाल नेहरू और संजय कहाँ पर करने हैं, तो महाराष्ट्र में करने हैं, ठीक है। इसके अलावा नवेगांव, एक नवेगांव आपने सुना होगा, नवेगांव मुंबई। तो इसको तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, नवेगांव कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र में। इसके अलावा चंदौली, गूंगामल और ताड़ोबा, ठीक है, चंदौली, गूंगामल और ताड़ोबा, ये और आपको याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं गोवा की ओर। तो गोवा में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। एक तरीके से मान लीजिए आप गोवा गए तो आपके मोहल्ले में बात फैल गई, ठीक है, वो फैल गई तो फिर परेशान दिक्कत खड़ी हो जाती है, हाल तुरंत फैल जाती है, कोई बात, कहीं लड़का गोवा गया है तो मोहल्ले में बात फैल गई, ठीक है, मोहल्ले में ऐसे लग रहा है ना, तो उसको याद कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। पहला है आपका बन्नेरघट्टा, ठीक है, दूसरा है बांदीपुर, तीसरा है अंसी, चौथा है कुद्रेमुख और पांचवा है आपका नागरहोल, ठीक है। पांचवा कौन सा आपका, नागरहोल, ठीक है, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। आगे चलिए, अगला है केरल। केरल में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है एरा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है अनामुडी सॉरी अनुमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ये हो गया। तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपका छठवां है पम्मदम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पम्मदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में ही है। आगे चलते हैं, तमिलनाडु की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में आपका गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी आपको पता ही वहीं चलता है, वहीं पर पड़ता है। इसके अलावा मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। तो ठीक है, तमिलनाडु में कितने, तमिलनाडु में आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें। आंध्र प्रदेश में 3 हैं, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, राजीव गांधी रामेश्वरम, पापीकोंडा, ठीक है, और श्री वेंकटेश्वर, ठीक है, वेंकटेश्वर, ठीक है, राम वेंकट ये आपके भगवान हैं, ठीक है, आपके वेंकटेश्वर रामेश्वरम। तो ये जो ये दोनों जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा, तो वहाँ पर पाप नहीं होगा, पापीकोंडा, यानी कि ये तीनों कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला है उड़ीसा में। उड़ीसा में आपके 2 हैं, एक सिमलीपाल और दूसरा भितरकनिका, ठीक है, सिमलीपाल और भितरकनिका 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में मान लीजिए एक तरीका, चलिए ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भितरकनिका। आगे चलिए, पश्चिम बंगाल में आपके 6 हैं। पहला है सुंदरबन, सुंदरबन आ ही जाएगा, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, बुक्सा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा है गोरुमारो राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा जल्दापाड़ा, चौथा सॉरी जल्दापाड़ा, पांचवा नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अगला है राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में आपके 3 पड़ते हैं, महावीर, ठीक है, महावीर वन स्तरीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
और इसके अलावा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 आपके तेलंगाना में पड़ते हैं। आगे देखिए सिक्किम में आपका एक ही पड़ता है। सिक्किम में जो कंचनजंगा चोटी पड़ती है, तो सीधी सीधी बात है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ेगा आपका, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपके 2 पड़ते हैं, नामदफा और मॉलिंग, ठीक है, नामदफा और मॉलिंग, ये आपका 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात कर लें तो असम में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। पहला आता है आपका काजीरंगा, बहुत ही फेमस है, ठीक है, काजीरंगा। इसके अलावा मानस, फिर नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रेमुना और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रेमुना और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके असम में हैं। आगे चलिए मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय में आपके 2 हैं, पहला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बल्पा खारम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नागालैंड की बात कर लें तो नागालैंड में आपका इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र है। मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर में आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपने देखा होगा केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तेरतागु राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पर बना है, ठीक है, लोकटक झील पर स्थित है। आगे देखिए मिजोरम पर, तो मिजोरम पर आपको फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए त्रिपुरा में आपके 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एक इसको ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो आ जाता है तुरंत के तुरंत मैं उसको बता देता हूँ, बाकी आप भी खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ किसी का भी कुछ भी कहानी बना सकते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे त्रिपुरा में मान लीजिए 3 पुत्र हैं, ठीक है, तो उसमें से कह रहा है कि पापा मुझे लेपर्ड देखने जाना है, ठीक है। तो उसमें उसके पिताजी कहते हैं बाइसन, यानी कि बाइसन जैसे सन आ रहा है ना, सन सन मतलब अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी क्या है, क्लाउड है बाहर, ठीक है, तो यानी कि बादल हैं, तो अभी लेपर्ड देखने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए अंडमान निकोबार है, जिसमें आपको बताया था 9 है, सर्वाधिक तो नहीं है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 11 हैं आपके, लेकिन दूसरे सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर जो आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में दूसरे स्थान पर आते हैं, 106 में इसका भी अच्छा योगदान है। तो इसकी बात कर लें कौन से हैं, तो पहला है इसमें कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गैलीथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कैंप बे गैलीथिया। इसके अलावा महात्मा गांधी, ये आ गया, मिडिल बटन, ठीक है। इसके अलावा माउंट हैरियट, इसके अलावा नॉर्थ बटन आइलैंड, ठीक है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक और साउथ बटन। साउथ बटन का बताया था, तो ये क्षेत्र में सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, तो इसका आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा रानी की झांसी की रानी के नाम से भी है, सैंडल पीक एक चोटी है ये आंध्र प्रदेश में, तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। और साउथ बटन है तो नॉर्थ बटन भी हो जाएगा, माउंट हैरियट है, मिडिल बटन भी हो जाएगा, जब साउथ बटन नॉर्थ बटन है तो मिडिल बटन भी हो जाएगा, 3 तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी है और झांसी की रानी है और कैंपबेल गैलेथिया, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि 9 हो जाएंगे। तो शुरुआत से देखते हैं, कैंपबेल गैलेथिया, महात्मा गांधी, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी की झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक और साउथ बटन, यानी कि ये 9 राष्ट्रीय उद्यान आपके हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 106 राष्ट्रीय उद्यान थे वो आपके हो चुके हैं। और धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, और जो पिछली की जितनी भी क्लास है उसको अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और आपकी सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अब ज़्यादा क्लास नहीं बची है आपकी ज्योग्राफी की, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा है आपका, तो जी के बैंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।